के नाम रखने की इतनी आफत क्यों आ रही? मस्जिद का नाम रखना था तो मोहम्मदिया रखते, मस्जिद का नाम रखना था हुसैनिया रखते। शादाब जी, फाजिल अहमद कह रहे हैं अगर वंशज हैं होता तो इसलिए गर्व से वो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। राजनीति तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कर रही है, टीएमसी कर रही है। ये सही है जी जी, ये सही है। फाजिल साहब इनके वंशज हैं और इन वंशजों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। हम इनके वंशज नहीं हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, हम भारतीय डीएनए हैं और हमारा मानना है। हमने अपना मजहब बदल दिया, खुदा को मानने का तरीका बदल दिया। अब हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, लेकिन हम बाबर के इन आक्रांताओं के वंशज नहीं हैं, हम भारतीय डीएनए हैं। और हम बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं, हम श्री राम के मानने वाले लोग हैं। राम सबके हैं, राम हमारे हैं। और मैं कहूंगा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज पहले नजर समझते हैं, उनको इमाम हिंद, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने उनको इमाम हिंद कहा है। इमाम उसको कहते हैं जिसके पीछे आप चलते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, जिसको मानते हैं। उस मानने वाले राम का अपमान कर रहे हो और जानवरों के नाम पे मस्जिदों का नाम रखते हो। आपकी नीच सोच इस बात का साफ साफ बात अब उससे आगे निकल गई है। क्या घटिया सोच, नाम तो तय हो गया कि रखेंगे बाबर के नाम पर। बात उससे आगे निकल गई है कि बाबर के नाम पर हिंदुस्तान में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है। जल्दी से 20-20 सेकंड फाजिल अहमद, फिर आदिल हसन जी, 20-20 सेकंड, जल्दी जल्दी। देखिए, जिसने इमाम हिंद कहा वो तो पाकिस्तान चला गया। इनकी पाकिस्तान वाली सोच हमेशा बीच में आ जाती है। जिसने इमाम हिंद कहा वो पाकिस्तान चला गया, उसको भारत अच्छा नहीं लगा। ये घटिया बात मत कीजिए। पाकिस्तान में चला गया, कहा क्या कह दीजिए, गलत कहा। आप थोड़ी मानते हैं, आप श्री राम के वजूद पे सवाल खड़ा करने वाले लोग हैं, उनके अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने वाले लोग हैं। आपको एक घटिया राजनीति करनी है, बांटने वाली राजनीति इस्लाम नहीं सिखाता। ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है। अपने वतन से मोहब्बत करना ये इस्लाम है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। वतन से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। आप क्या समझेंगे? आप देश जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। आपको वफादारी शब्द का मतलब नहीं पता। आप अशफाकुल्लाह खान के वंशज नहीं हो सकते, आप इन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने देश को हमेशा जख्म दिए हैं। आपके जख्म देने की बात आप क्या है? थोड़ा सा चारा देकर बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। आप क्या हैं? तो है आप क्या हैं? फाजिल अहमद, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप बाबर के वंशज हैं, ना इस्लाम को मानते हैं, एक बात तो ये क्लियर है, उनको मानते हैं आप घिनौना चेहरा है मुसलमानों का। आप मूलतः भारतीय नहीं हो सकते। आप किराए पर भारत में बसे हुए या आक्रांता की वजह से भारत में पैदा हुए आप एक इंसान हैं और भारत में रह रहे हैं, भारत की खा रहे हैं, लेकिन राग पाकिस्तान और मुगलों वाली गा रहे हैं। कजाकिस्तान भारत का क्लियर हो गया। फाजिल अहमद भाई, हमको बताइए, आप हमको ये भी बता दीजिए ना, सब कुछ यही था तो बाबर यहां क्या करने आया था? बाबर यहाँ क्या करने आया था? और फिर बाबर और मुगल यहाँ से गए क्यों? सब उन्हीं का था। तो आप उन्हीं के, ये भारत का टुकड़ा उन्हीं का, तो आप लोग साथ में चले जाते। जैसे उन लोगों को भगाया गया, आप लोग भी साथ में भाग लेते। आदिल हसन जल्दी से 20 सेकंड में सर, 20 सेकंड आदिल हसन जल्दी से, पाकिस्तान नहीं रहा, जल्दी से। विद्या भाई चुप कराइए। विद्या भाई बोलिए। जिन्होंने कहा अल्लामा इकबाल तो सरफरोशी के सारे जहां से अच्छा भी लिखे हैं और हम प्रभु राम की इज्जत करते हैं, हम एहतराम करते हैं, मेरा धर्म सिखाता है लकुम दीनकुम वलिया दीन, ला इकराह फिद्दीन, दूसरे धर्मों की भी इज्जत करो, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। हम थोड़ी, अरे यार बीच में क्यों बोल रहा है भाई? ऐसे नहीं सुनिए, ऐसे बीच में नहीं सुनना है। विद्या भाई आप एंकर बोलिए, चुप हो गए। बोलिए, पूछिए मस्जिद के सामने नागिन डांस क्यों करने लगता है? आप पूछिए मस्जिद के सामने नागिन डांस क्यों करने लगता है? मस्जिद के सामने नागिन डांस अच्छा लगता है क्या? यार यही भारत की सभ्यता है। दोबारा बाबरी बनाओगे, नफरतें खड़ी करोगे, हमारे जख्मों पे नमक रगड़ोगे, हमारे जख्मों को दोबारा ताजा करोगे, कितना जलील करोगे देश के मुसलमानों को, कितना तड़पाओगे अपनी घटिया राजनीति के लिए, कितना परेशान करोगे, कितना जलील करोगे। दलाल बन के रहो। प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, गलत है। आदिल हसन अस्तर मत खराब कीजिए अपना। दलाल बन के रहो। अगर आप किसी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं तो आप दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप शब्दों से जवाब नहीं दे पा रहे। ऐसा मत कीजिए प्लीज। अच्छा नहीं लगता आदिल भाई, अच्छा नहीं लगता, प्लीज। नहीं, ये क्यों बीच में बोल रहा है? ये क्यों बीच में बोल रहा है? क्यों बीच में बोल रहा है?
आदिल हसन, बीच में बुलवा रहे हैं? आदिल हसन, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप प्लीज अपना स्तर मत दिखाइए प्लीज। ये कौम के गद्दार सिखाएंगे। मैं एंकर हूं और मैं अपने हिसाब से इस पैनल डिस्कशन को करवा रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं। अगर वो काउंटर कर रहे हैं उसका जवाब आप दीजिए, इसका मतलब नहीं कि आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आपके साथ कोई करेगा अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज मत कीजिए। आदिल जी ऐसा मत कीजिए। जरूरत नहीं है तुम्हारी, चले जाओ। अखिलेश कटियार जी प्लीज, अब आप लोगों का ऑडियो नहीं जा रहा है, दोनों में से किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है, रुक जाइए। ये इस तरह का तू मैं और बदजुबानी नहीं, प्लीज। अखिलेश कटियार जी, भाई बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है, आप लोग परेशान उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बंगाल की हवा आकर उत्तर प्रदेश में आप लोगों की राजनीति की कब्र खोद देगी और आप लोगों के वोट बैंक में सिंध लग जाएगा। अगर उर्दू में कोई बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तो क्या उर्दू पाकिस्तान से आया है या अफगानिस्तान से आया है? झा साहब 35 मिनट हो गए, 2-3 मिनट बोलने दीजिएगा प्लीज जी, क्योंकि मैं 35 मिनट से बिल्कुल चुपचाप सुन रहा हूं। मामला सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और ये भारतीय जनता पार्टी के जो स्लीपर सेल के लोग हैं ये जानते हैं कि कहां पे किस मुद्दे को कम गरम करना है। बहुसंख्यक वर्ग के साथ अल्पसंख्यक वर्ग को भिड़ा के राजनीतिक मुद्दे हल करना, ये जो जिस तरीके की राजनीति है ये भारतीय जनता पार्टी करती आई है, आज भी कर रही है। तो इसमें कोई और बात नहीं। और हिंदू मुसलमान की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, 2016 में अदनान सामी जी के बारे में पूरा देश जानता है, नागरिकता भी देते हो, पद्मश्री भी देते हो। और उनके फादर पायलट थे जिनके ऊपर आरोप है पठानकोट में उन्होंने क्या क्या किया था इस देश में 65 की लड़ाई में। तो ये हिंदू मुसलमान दिखाने के लिए जो भाजपा करती है उसका चेहरा अलग है, लेकिन जब हिंदुओं के साथ यूजीसी का दलित और पिछड़ों का मामला आता है तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है वो भी पूरे देश में देखा है। तो झा साहब, जो भारतीय जनता पार्टी का जो मामला चलता है वो पूरा देश जानता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और पश्चिम बंगाल में चुनाव में ध्रुवीकरण करके अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ बहुसंख्यक समाज को लड़ा के और नीतियों से अलग हटके राजनीति जो करती है उसे पूरा देश जान चुका है। और ये जो अभी योगी जी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, एक ही बात रखना चाहता हूं, पिछले 6-7 साल में 35 लाख करोड़ का डेटा जो अलग अलग मंचों से आपने दिया है, विदेशी निवेश भारत में सिर्फ 10-12 हजार करोड़ आया है। हकीकत ये है, लंबी लंबी बात, कानून की बात, सबके लिए न्याय, लॉ ऑफ जस्टिस मुद्दों पर तो की बात करते हो कोई नहीं रही है सर। राजनीति तो घूम फिर के राजनीति की धुरी मंदिर मस्जिद किया, नहीं और बाबरी पर पहुंच जा रही है। बात है ना ये। अब वक्त नहीं है। अमितोष पारिक जी, अगर इस देश में कहीं कोई बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है, कोई हुमायूं मस्जिद बनाना चाहता है, कोई अकबर मस्जिद बनाना चाहता है, तो उस पर अगर राजनीतिक बयानबाजी होती है तो केंद्र में आप उसको रख रहे हैं ना, बनाने दीजिए, हर गली में बना ले बाबरी मस्जिद, क्या फर्क पड़ जाता है? जैसा देखिए क्या हो रहा है कि जो बाबरी का समर्थन करने यहाँ पर लोग बैठे, फाजिल अहमद और एमआईएम के प्रवक्ता और लोग जितने भी है, ये बात बहुत स्पष्ट है कि खुद तो ये डॉक्टर बन गए, लेकिन बंगाल के मुसलमान के बच्चों के यूथ और लिटरेसी फ्यूचर रेट से बाबरी तक इन्होंने लिमिट कर दिया।